औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस नेम को हम डिस्कस करेंगे अल्लाह ताला के, वो है अर्रब। अर्रब कुरान में तकरीबन 500 से ज़ायद जगहों पर इस्तेमाल किया गया है और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल किया गया है। स्कॉलर्स इसमें इसके 3 मानी बताते हैं। क्योंकि जब हम कुरान खोलते हैं तो सबसे पहली जो सूरत हमारे पास हमें मिलती है वो सूरह फातिहा है और उसकी पहली आयत ही अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है, जिसमें रब का वर्ड यूज़ हुआ है। सो स्कॉलर्स कहते हैं कि इसके 3 बेसिक मीनिंग्स हैं और पहला जो मतलब वो बताते हैं वो अल खालिक है। खालिक का मतलब पैदा करने वाला या क्रिएट करने वाला। सेकंड मीनिंग वो कहते हैं स्कॉलर्स के अल मालिक, यानी वही मलकियत, यानी जितनी भी कायनात के अंदर चीज़ें हैं, मखलूक है, जो नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग, एवरीथिंग, वो उसी की मलकियत है, यानी वही मालिक है जिसका हर चीज़ पर कामिल कंप्लीट इख्तियार है। और थर्ड इसका मतलब बताया जाता है अल मुदब्बिर, यानी वही पालने वाला है, वही तरतीब देने वाला है, हर हाल को बेहतरीन अंदाज में संवारने वाला है। इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रब वो है जो मालिक भी है और मखलूक के तमाम काम संवारता भी है। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि तमाम अम्बिया कराम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, उन्होंने अपनी कौम को यही पैगाम दिया कि अपने रब की बंदगी करो जिसने तुम्हें पैदा किया है, जो तुम्हें पालता है और हर दिन संभाल रहा है। इसी तरह अगर हम नमाज के ऊपर, जो हमारी दिन में 5 दफ़ा इबादत है, उस पे अगर हम नज़र डालें तो हम ये देखते हैं कि नमाज के अंदर बकसरत रब का लफ्ज़ हम डिफरेंट अज़कार के अंदर देखते हैं। जैसे जो हमारे सुजूद के अज़कार हैं, ज़िक्र है उसके अंदर, फिर हमारा रुकू, रुकू से खड़े होना, फिर 2 सजदों के बीच में रब का लफ्ज़ हम अल्लाह ताला के लिए कसरत से इस्तेमाल करते हैं उसको पुकारने के लिए। सो जब भी हम ये बात कहते हैं कि अल्लाह मेरा रब है, तो इसका क्या मतलब है? ये जब हम कहते हैं कि अल्लाह मेरा रब है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे हालात उसके हाथ में हैं, मेरी कमज़ोरियाँ इसे मालूम हैं, मेरे आंसू, मेरी दुआएं, मेरी टूट फूट सब उसने देखी हैं और सब वही संभालता है। मैं भटक जाऊं तो वो वापस खींच लेता है, मैं गिर जाऊं तो वो उठा लेता है, मैं भूखा हूं तो मेरे लिए रिस्क का इंतज़ाम कर देता है। सो कायनात का हर निज़ाम, हर मौसम, हर ज़र्रे की हरकत, हर मुश्किल का हल, सब इस एक लफ्ज़ में जमा है, यानी रब। कोई बंदा गुम नहीं होता, कोई दुआ ज़ाया नहीं होती, कोई कोशिश बेफ़ायदा नहीं जाती जब रब मौजूद हो। इसीलिए जब भी इंसान फ़ितरतन किसी भी मुश्किल में फँसता है, तो हमें सबसे पहले अपने लॉर्ड, अपने मास्टर, अपने रब की तरफ रुजू हम करते हैं, क्योंकि हमें एक सुप्रीम पावर, एक एहसास है हमारे अंदर कि ये सुप्रीम पावर हमारे हर मसले का हल हमें देगी। और इसीलिए मुसलमान सबसे पहले किसी भी हालात के अंदर, जब भी उसको कोई परेशानी, कोई मुसीबत होती है, तो वो अपने रब की तरफ मुतवज्जा होता है। सो लिहाजा अगर आप जनरली इसको समझें तो रब जो वर्ड है वो बिल्कुल अल्लाह का जो इसम है उसी तरह, जैसे अल्लाह के इसम के अंदर मल्टीपल मीनिंग्स सिमटे हुए हैं, इसी तरह रब के जो वर्ड है उसके अंदर भी मल्टीपल मीनिंग्स हैं। और प्राइमरीली इसका मतलब गार्डियन, केयर टेकर, पालने वाला, पैदा करने वाला, जवाल भी वही देता है, उरूज भी वही देता है, यानी सारे सिस्टम को चलाने वाला रब है। अब इस जो लफ्ज़ है अस्माउल हुस्ना में से, ये जो इस्म है, इसको हम कैसे अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें? तो पहली चीज़ तो ये कि अपनी दुआओं में इस नाम को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें कि या रब मेरे मामलात को तू संभाल ले, या रब मुझे खौफ, परेशानी और किसी भी किस्म की आजमाइश से बचा ले। इसी तरह मुश्किल हालात में भी अपने दिल को बार बार ये तसल्ली दें कि अल्लाह ताला मेरा रब है, और ये वही रब है जो मूसा का रब है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम का रब है। तो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर के बीच में रास्ता बन गया था, मेरे लिए भी हर मुश्किल में मेरा रब रास्ता बना देगा। जो मॉर्निंग इवनिंग अज़कार हैं उसके अंदर भी मुख्तलिफ अज़कार के अंदर रब का इस्तेमाल बकसरत हुआ है, और उन अज़कार को मानी समझ के पढ़ें सुबह और शाम में, तो आप ये देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में इस नाम की बरकत से बहुत सारी तब्दीलियाँ आएंगी। इसके अलावा जितनी भी नेमतें हैं उसको एट्रीब्यूट करें, आप उसको कनेक्ट करें अपने रब के साथ। जो आपको खाना मिलता है, सेहत है, कोई भी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें हैं, उन सब को एक्नॉलेज करें कि ये मेरे रब की नेमत है, ये मेरे रब की तरफ से है। इसी तरह अपनी प्लानिंग के अंदर जो आप आगे के ख़यालात प्लान कर रहे हैं, उनके लिए इंशाल्लाह मेरा रब आसान कर देगा, यानी रब के साथ अपनी हर एक्टिविटी को कनेक्ट करें। प्लस ये कि हमारा रब हमें बहुत
प्यार से और बहुत हमारे लिए हमारे गुनाहों को माफ़ करके हमारी देखभाल करता है, हमारे रिस्क, हमारी चीज़ों का ख़्याल रखता है। तो सिमिलरली यही जो सिफ़त है, ये अपने अंदर अपने जो नीचे लोग काम कर रहे हैं, अपनी औलाद, अपने सर्वेंट्स, अपने ऑफ़िस के अंदर जो स्टाफ़ है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी आप करें। ये सिफ़त अपने अंदर पैदा करें कि उनकी परवरिश, उनकी चीज़ों का ख़्याल रखें, उनकी जो गलतियाँ हैं, उनको दरगुज़र करें और उनके साथ नरमी का मामला करें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आपको आप फ़ील होंगी कि आहिस्ता-आहिस्ता जब आप ये अस्माउल हुस्ना पढ़ेंगे और उनमें से जो पॉसिबल उस जो सिफ़ात हैं वो अपने अंदर जो हम पैदा कर सकते हैं वो करेंगे, तो आपकी लाइफ़ में इन अस्मा सिफ़ात से ना सिर्फ़ अल्लाह ताला की कुर्बत आपको हासिल होगी, बल्कि आप अपनी लाइफ़ में बहुत पॉज़िटिव चेंज भी ऑब्ज़र्व करेंगे। सो ये एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन था, ब्रीफ़ एक डिस्क्रिप्शन थी रब नाम की। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप में हम एक और नाम के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। जज़ाकल्लाह खैर।